बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी जो समर वेकेशंस हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट होने को है। तो बच्चों की नई कॉपीज़, नई बुक्स, सिलेबस, कोर्स, सारी चीज़ें जो है तो वो लेनी थी, उसको जो है तो कवर करना था, उस पे नेम्स लिखने थे, सारी चीज़ें करनी थी। तो बस कुछ बुक्स उमर की तो जो है तो मैंने लास्ट मंथ ले ली थी, जो जितना भी उसका कोर्स बुक्स थी, कॉपीज़ थी, सारी चीज़ें, लेकिन उसमें नेम्स वग़ैरह मैंने नहीं लिखे थे और उसको मैंने प्लास्टिक कोटिंग भी नहीं की थी। और अरूश की जो है तो हाफ़ बुक्स मैंने लास्ट मंथ ले ली थी, और जो उनकी वर्क बुक्स थी वो मैंने नहीं ली थी, कॉपीज़ भी नहीं ली थी, तो बस वो आज मैंने लेनी थी। तो उमर की बुक्स और कॉपीज़ वग़ैरह पे मैं ये नेम लिख रही थी और सारी चीज़ें लिख रही थी, और साथ-साथ जो अरूश की बुक्स मैंने ले ली हुई थी उन पे मैं लिख रही थी। और बस फिर मैं इसके बाद गई और जो बुक्स रिमेनिंग थी, जो मुझे चाहिए थी अरूश की, और जो चीज़ की जिन चीज़ों की कमी थी वो मैंने लेनी थी, तो बस वो इसके बाद फिर मैं वो गई। तो बस सारी उमर की बुक्स वग़ैरह पे, कॉपीज़ वग़ैरह पे मैंने नेम लिख लिया, क्योंकि इनको भी मैंने प्लास्टिक कोटिंग के लिए देना था और बहुत बुक्स थी और कॉपीज़ थी, तो मैंने सोचा इसे ना इधर-उधर जो है तो ख़राब हो जाएँ, शॉप में इधर-उधर हो जाएँ, मिसप्लेस हो जाएँ। तो इसलिए मैंने सारों पे जो है तो नेम्स लिख लिए ताकि इधर-उधर ना हों। और बस फिर अरूश की भी जो बुक्स मैंने ली थी उस पे मैं नेम्स मैंने लिख लिए, सारी चीज़ें मैंने कर ली, और फिर उसको मैं जो है तो शॉप में जो है तो प्लास्टिक कोटिंग कराने के लिए ले गई। तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर सेशन के स्टार्ट में, ये एक बहुत ही एक हेक्टिक चीज़ होती है हर पेरेंट्स के लिए, एक बहुत ही ज़्यादा जो है तो एक जिसे कहते हैं ना कि अ, जान जी जान लगानी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। तो मैंने तो चूँकि ये एक बहुत बड़ी लॉटरी होती है हर साल हर सेशन के स्टार्ट में, तो मैंने तो थोड़ा-थोड़ा करके इसको पूरा किया। क्योंकि बुक्स जो हैं आजकल, जो स्टेशनरीज़ हैं, यकीन मानें वो इंतहाई महँगी हो गई हैं बच्चों की। एक-एक बुक जो है अरूश की 740 800 जो है उस पे आती है, और तकरीबन इनके हर सब्जेक्ट्स की 2-2 बुक्स हैं। जो रीडिंग बुक्स होती हैं वो अलग होती हैं, और नोट बुक्स या जिस पे ये लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं वो बुक्स अलग होती हैं, और कॉपीज़ अलग होती हैं। तो हर सब्जेक्ट के आप लोग 2-2 बुक्स लगा लें, तो इंग्लिश की 2 बुक, उर्दू की 2 बुक्स, मैथ्स की 2 बुक्स, इसी तरह कंप्यूटर की 1 बुक, साथ में जनरल नॉलेज की 1 बुक, नहीं, जनरल नॉलेज की भी 2 बुक्स होती हैं इनकी। तो बस बहुत ज़्यादा जो है तो एक बड़ी लॉटरी होती है जो कि माँ-बाप की, और यहाँ पे मैंने गलती से 2 ही लिख लिया था, या जबकि यहाँ पे लिखना था 3 ही, फिर बाद में मैंने ठीक कर लिया था। तो बस फिर हम निकल गए, जो चीज़ें मैंने बुक्स वग़ैरह पे नेम्स वग़ैरह लिख लिए थे, तो उमर का तो सेट पूरा था, अरूश का हाफ़ था और हाफ़ रहता था। तो फिर उस हम गए स्टेशनरी शॉप पे, और सारी बुक्स जो रिमेनिंग थी, जो रहती थी, वो मैंने ले ली, और उधर ही सब चीज़ें जो है मैंने बाइंडिंग के लिए दे दी थी। तो बस ये हम शॉप पहुँच चुके थे, और जो चीज़ें रहती थी मैंने अरूश के लिए ले ली, और बस फिर बाइंडिंग के लिए भी दे दी। और यकीन माने तकरीबन दीगर के टाइम हम निकले थे, और जब हम वहाँ से निकले ना तो 8:30 बज गए थे। और बस जब हम शॉप से निकले तो बस फिर बच्चों को जो है तो प्यास लगी थी, गर्मी भी थी, तो वो लोग जूस मांग रहे थे, तो उनको उनके बाबा ने जूस वगैरह लेके दिया, और हमने भी पिया। और जगह-जगह जो है तो स्टॉल्स लगे थे, क्योंकि एक दिन रह गया था जश्न आज़ादी में, और जगह-जगह स्टॉल्स थे झंडियों के और इन चीज़ों के, तो इंतहाई रश थी। और एक दिन वैसे भी जो जश्न आज़ादी होती है ना, तो उसकी मिसाल ऐसी होती है 1-2 दिन पहले उससे, जैसे चाँद रात होती है, तो बस उसी तरह से जो है तो बाज़ारों में रश था और हल्ला-गुल्ला थी। तो बस ये हम तकरीबन 8:30 के करीब तो शॉप से निकले थे, यकीन माने दीगर से हम गए हुए थे शॉप पे, और 8:30 बजे के करीब हम वहाँ से फिर शॉप से निकले। तो बस इतना टाइम लग गया था।
फिर जब फिर हम घर पहुँचे तो जो चीज़ें मैंने ली हुई थी, न्यू ली थी अरूश के लिए, जो रिमेनिंग थी, आधा कोर्स लिया हुआ था स्टेशनरी, आधी नहीं ली हुई थी, तो बस वो चीज़ें ली, उसके ऊपर नेम्स वगैरह लिखे और बस फिर उसको जो है तो अलग-अलग शॉपर्स में बंद कर दिया, क्योंकि बैग्स भी इनके लिए अभी तक लेने हैं, शूज़ वगैरह भी लेने हैं, सारी चीज़ें भी रिमेनिंग है। उमर का जो है तो 2 साल यानी प्ले ग्रुप और केजी में वो जब वो जाता रहा है तो उसका यूनिफ़ॉर्म नहीं था, वो विदाउट जाता था, और अब इस प्रेप से उसका यूनिफ़ॉर्म शुरू हो गया। तो उमर का भी जो है तो मोहम्मद उमर का भी जो है तो यूनिफ़ॉर्म भी अभी रहता है, शूज़ वगैरह भी रहते हैं, तो बस ये ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। हर पेरेंट्स जो हैं तो तकरीबन साल के स्टार्ट में, सेशन के स्टार्ट में इस सिनेरियो से गुज़रते हैं। तो बस ये उनकी चीज़ें पूरी हो गई थी और मैंने उनकी भी वीडियो बना दी थी। देखिए प्लास्टिक कोटिंग के बाद और तमाम चीज़ें कंप्लीट होने के बाद इसकी ऐसी शक्ल निकल आई थी। तो बस मैंने आगे पीछे बुक्स के सर हर जगह पे नेम्स लिख लिए थे ताकि मिसप्लेस ना हो। इन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ और बहुत ज़्यादा मैं एहतियात करती हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं कोई चीज़ गुम ना जाए। अगर आपने सही से नेम्स मेंशन नहीं किए होते, क्लास मेंशन नहीं की होती, तो बस फिर वो अगर कहीं पे पड़े भी हों तो कोई इसको हाथ नहीं लगाता। नहीं, अगर उस पे नेम मेंशन होता है, क्लास होती है, तो अगर मिसप्लेस हो भी जाते तो मिल जाते हैं। तो बस ये साथ-साथ जो है तो हम करते गए। वैसे ये जो टाइम होता है ना हर सेशन के स्टार्ट में, न्यू बुक्स का, न्यू यूनिफ़ॉर्म्स का, शूज़ का, बैग्स का, ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये एक फुल टाइप लॉटरी होती है जो कि हर पेरेंट्स की हर साल निकलती है। तो बस पेरेंट्स तो कोशिश करते हैं जी कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है तो उनको एजुकेट करें, उनको अच्छी से अच्छी तरबियत दें, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी से अच्छी कर सकें। तो बस ये नॉर्मल बातें हैं, रूटीन की बातें हम कोशिश करते हैं और इसीलिए करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख सकें और अच्छे मकाम हासिल कर सकें फ्यूचर में। तो बस जी ये फिर अरूश की बुक्स थी सारी, आधी अरूश की जो आधी बुक्स थी ना तो वो मैंने किसी से ली हुई थी। इन्हीं की स्कूल की बुक बच्ची से ली हुई थी, तो बस वो आधी बुक्स वो थी और आधी मैंने ले ली थी और कॉपीज़ वग़ैरह मैंने ले ली थी। तो अरूष ने मुझे कहा भी कि मम्मा ये जो है तो इसमें राइटिंग्स की हुई हैं, मैंने ये नहीं लेनी। मैंने कहा बच्चे आपने पढ़ना ही है ना, क्या हुआ, ख़ैर है, पढ़ लें। उसने भी पढ़ा हुआ है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया हुआ है उसने, बस जस्ट राइटिंग्स ही की हुई है ना, वो मैं रबर से इरेज़ कर लूँगी बस, दैट्स इट, तो मसला हल हो जाएगा। तो बस ये तकरीबन काम पूरा हो गया था और बस मैंने बुक्स वग़ैरह जो हैं तो अरेंज कर ली थी, नेम्स, क्लास, सेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने मेंशन कर दिया था हर बुक पे, हर कॉपी पे, ताकि मिसप्लेस ना हो। हालाँकि टीचर्स ने हमें कहा था, मैसेज आया था स्कूल से कि भई बुक्स और कॉपीज़ वग़ैरह पे नेम्स ना लिखें, हम खुद ही अपने जो है तो कुछ स्टिकर्स वग़ैरह लगाएँगे। लेकिन मैंने जो है तो मुझे कहाँ आराम पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ तो एहतियात करती हूँ। क्योंकि नेम्स ना लिखे हों, सारे बच्चे पहले दिन पे जो है तो हैंडओवर करने लाएँगे सारी बुक्स और कॉपीज़ टीचर्स को, तो उसमें मिसप्लेस हो जाती हैं। तो नेम्स बहुत ही एक साइड सेफ साइड रहती है कि आप नेम्स लिख लेते हैं तो बंदा जो है तो सेफ साइड पे रहता है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।